खास साथी मेरे हैं रवि जी। साथ ही साथ सारे चैनल के साथियों, अनुमंडल के सारे दर्शक से आग्रह है कि उस प्रकार का एक चैनल बने ताकि हम सब लाभान्वित हो, दिन प्रतिदिन की घटना से जानकारी प्राप्त हो और 16 साल जो का सफर झारखंड उदय का रहा, इसमें हम एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में शुभकामना दे रहे हैं कि आपका सफर उस प्रकार का ही बनते रहे और अनुमंडल वासियों उससे फायदा लेते रहे। आपको बता दें कि झारखंड उदय न्यूज अपने 16 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 वर्ष 16 दिन 16 खबर के तहत अपनी दूसरी खबर में एक ऐसे शिक्षाविद, साहित्यकार व कवि से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा है जिसने अब तक 3 बांग्ला व 2 हिंदी में किताबें लिखी है। उनकी किताबें काफी प्रसिद्ध भी हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तंद्राघात व भारत भास्कर के लेखक प्रख्यात साहित्यकार वीरेंद्र नाथ घोष की। हम आपकी मुलाकात भी उनसे जरूर करवाएंगे, लेकिन पहले वीरेंद्र नाथ घोष का परिचय। 70 वर्षीय साहित्यकार वीरेंद्र नाथ घोष ने अपना अधिकांश जीवन शिक्षा को समर्पित किए हैं। आज भी अपने जीवन के 7 दशक पर करने के बावजूद हुए शिक्षक और लेखन दोनों ही कार्य में व्यस्त है। पेशे से उन्होंने अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत सिद्धू कानू जनजातीय महाविद्यालय मुसाबनी के संस्थापक प्राचार्य के रूप में वर्ष 1984 से की। 1990 में मुसाबनी माइक्स कॉलेज में प्राचार्य ज्वाइन किया। वर्ष 1987 से वर्ष 1994 तक घाटशिला कॉलेज में अस्थायी प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2009 में मुसाबनी के एकमात्र डिग्री कॉलेज यदुनाथ बास्के डिग्री कॉलेज में संस्थापक प्राचार्य के रूप में ज्वाइन किया। वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त हुए। 2011 से उन्होंने अपनी पुस्तक लेखन के अभियान को शुरू किया। अपनी लघु कहानी जो कि बांग्ला भाषा में थी से अपने लेखन जीवन की शुरुआत की। 80 पेज की यह पुस्तक उनके जीवन की पहली किताब थी। इसके बाद प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर मित्तेश्वर द्वारा रचित हिंदी की 2 किताबों को समायोजित कर उसी का बंगला वर्जन किताब को लिखा। 2017 में आकुति आकोंडेर, 2017 में तंद्राघाट, 2023 में महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सम्मिलित जीवनी पर आधारित भारत भास्कर की रचना के मुसाबनी के रहने वाले वीरेंद्र नाथ घोष ने झारखंड उदय न्यूज के संपादक रवि प्रकाश सिंह से अपनी बातें साझा की। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम है वीरेंद्र नाथ घोष। मैंने शिक्षक के रूप में काम शुरू किया 1984 सिद्धू कानू जनजातीय महाविद्यालय मुसाबनी से एक संस्थापक प्राचार्य के रूप में। उसके बाद 90 में मुसाबनी माइंस कॉलेज के डिग्री सेक्शन प्राचार्य के रूप में बहाली किए और वहीं से 2014 हम रिटायर्ड भी किए। इसके बीच में 2009 में मुसाबनी के एकमात्र डिग्री कॉलेज यदुनाथ बास्के डिग्री कॉलेज संस्थापक प्राचार्य के रूप में काम किया और घाटशिला कॉलेज में भी प्राध्यापक के रूप में काम किया, अस्थायी प्राध्यापक के रूप में 1987 से 1994 तक। अपनी
शिक्षण जो काल, इसमें बहुत सारे हमने काम किए। खास करके लेखनी शक्ति को हमने उजागर किया और 2011 से 2023 तक 5 किताब मैंने लिखा, 3 बंगला और 2 हिंदी। 2011 में कालेर जात्राएं शॉर्ट स्टोरी किताब। दूसरा नंबर है हमारे गुरु शिक्षक मित्रसेन जी के 2 किताब, हाशिए से और फरियाद नहीं। कुछ सिलेक्टेड कविता को मैंने ट्रांसलेट किया बंगला में। नाम रखा पुस्तक का एखनकार। तीसरी जो किताब है वह अपना ही काव्य संकलन बंगला में, आकुति आकोंदिर। मैंने कुछ साथियों के मुंह में सुना, आप सिर्फ बंगला में लिखते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। इस पर ही मैंने सोचा हमें हिंदी में भी कुछ लिखना है और शुरुआत किया काव्य संकलन से। 2017 में प्रकाशित किया तंद्राघात, जो काव्य संकलन बहुत ही जनप्रियता लाभ किया। हमने सुना है भारत के बहुत सारे प्रांत में मेरी यह किताब में काव्य संकलन जो तंद्राघात चले भी गया है और बहुत सारे पाठकों के पास आदर के साथ पढ़े भी हैं, रखा भी है। फिर मैंने सोचा कि रविन्द्रनाथ टैगोर और विद्यासागर बांग्ला भाषी, खास करके झारखंड के बांग्ला भाषी जानते बहुत कम। फंक्शन तो होता है, लेकिन रविन्द्रनाथ को जानना बहुत जरूरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर को, आप राष्ट्र कवि हैं। राष्ट्रीय संगीत के रचयिता रविन्द्रनाथ को यदि हम ना जाने ठीक से, तो यह कमी हमें बहुत ही अंदर महसूस होगा। हमने इस युवा पीढ़ी को कहना चाहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जो 2 देश के राष्ट्र संगीत के रचयिता हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, तो उनके जो स्वतंत्रता आंदोलन में खास करके भूमिका, वह जानना बहुत जरूरी है। एक बिंदु पर मैं भारत भास्कर को लिखा, जबकि भारत भास्कर 1940 जून में त्रिपुरा के महाराज राधा मोहन मानिक उन्हें उपाधि दिए थे और इस उपाधि को ही हमने चुना भारत भास्कर। हमने पाया कि 1877 फरवरी में रविन्द्रनाथ टैगोर अपना किशोर जीवन से शुरुआत किया आंदोलन, कविता, लेख, और आप जानते होंगे वंदे मातरम संगीत उन्होंने ही सर्वप्रथम सुरारोपित किए और छठा अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में स्वयं गाए भी। जो 8 साल का उनके ही नेतृत्व में हम पाया। साथ ही साथ रॉयलेट एक्ट को लेकर के जो हत्या का विरोध सप्ताह पालन किया गया था, उसमें खास करके जालियांवाला बाग हत्याकांड
वहां जो हमने पाया कि सारा देश मौन, सिर्फ एक आदमी रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड उपाधि त्याग कर ब्रिटिश हुकूमत को एक थप्पड़ मारे थे। उतना ही नहीं, कहीं भी हुकूमत का जुल्म होता, काला कानून पारित होता, गरज उठते थे कविकंठ, और रविन्द्रनाथ टैगोर हर जुल्म के खिलाफ अपना बुलंदी आवाज उजागर करते थे। हमने पूरे जीवन में हम देखा संप्रदाय विरोधी और जन अधिकार को लेकर के उनका आंदोलन, जब वे मरणासन खास करके 1940 जून जुलाई के समय भी बेड में रहते हुए एक सिग्नेचर किए थे कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। उनका पूरा जीवन, यानी बाल्यावस्था से आखिरी श्वास तक, जहां जहां हमने पाया स्वदेशीपन और उनका कर्म जीवन भारत भास्कर में लाया। और खास करके देश पुनर्गठन के बारे में तो अजीब बात है। शांति निकेतन, श्री निकेतन, विश्व भारती उनका अनोखा देन है। सारे चीज को हमने एक ही बिंदु पर देखा, उनका स्वदेशी प्रेम, देश प्रेम भावना, जो आज हमें चाहिए युवा पीढ़ी को प्रेरणा के रूप में। और साथ ही साथ विद्यासागर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जिन्हें हम जानते हैं भारतीय नवजागरण के अग्रदूत थे, हम जानते हैं जनवादी आंदोलन के जनक थे, हम जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के प्रणेता थे, नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रणेता थे, 50 बालिका विद्यालय उन्होंने ही अपने वेतन से चलाते थे, और मेट्रोपॉलिटन कॉलेज भी उनका ही सृष्टि है। साथ ही साथ विद्यासागर एक शिक्षाविद जो धर्मनिरपेक्ष वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली देश में अपनाना चाहे प्रथम, उनका जो सोच विचार आज भी हम कहेंगे कि बहुत ही प्रासंगिक है। और खास करके उनका जो अंतिम 18 साल कर्माटार में वे गुजारे संथालियों के बीच, वह अनमोल समय था हमारे लिए, झारखंड वासियों के लिए। यह जानना बहुत जरूरी, विद्यासागर 18 साल में उस इलाका को क्या दिया। इस सारे चीज को हमने भारत भास्कर में लाया, और हम पहले ही कहा कि कांचनजंगा का जो असीम सौंदर्य, उसे हम देखा था, छूना चाहा। यह असंभव चीज को ही हमने एक बिंदु पर दो मनीषियों की गाथा को, कर्म गाथा को हमने उजागर किया। एक प्रयास बिंदु में सिंधु दर्शन का। प्रेम जी, एक बात जानना चाहें कि अगर दोनों की आत्मकथा अगर पढ़नी हो, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवनी पढ़नी हो या ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जीवनी, तो क्या आपका जो भारत भास्कर जो किताब है, इसी को पढ़ने से दोनों की जीवनी पता चल जाएगी? एकदम सही है कि दोनों का ठिकाना, द्वेष प्रेम का ठिकाना, हम तो कहेंगे कि भारत भास्कर ही है। आप यदि पढ़िएगा, जैसे हमने रविन्द्रनाथ टैगोर को लाया बालक रविन्द्रनाथ से एकदम आखिरी श्वास तक, और विद्यासागर को भी हमने लाया भारतवर्ष में प्रथम जनवादी आंदोलन के स्रष्टा के रूप में। जनक कहते हैं, क्यों कहते हैं उसे जानना जरूरी है। और खास करके विद्यासागर ही नहीं, वे स्वदेशी सागर थे, हम यही कहेंगे। और स्वदेशी सागर का ठिकाना हम बोलेंगे कि भारत भास्कर है। ये जब आप पुस्तक लिख रहे थे तो विशेष रूप से
किस उम्र के लोगों को यह पढ़ना चाहिए, किस तबके के लोगों को पढ़ना चाहिए? भारत भास्कर तो विद्यार्थियों को तो बहुत ज्यादा पढ़ना है। यहां इस किताब में आप उस प्रकार की तथ्य को पा सकते हैं, जैसे जमशेदपुर पुस्तक मेला में इस किताब का लोकार्पण के समय करीम सिटी कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक वसुंधरा जी ने कहे थे कि यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और कोल्हान यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी डिपार्टमेंट एचओडी श्रीवास्तव जी ने कहे, यदि इसे हम पहले पढ़ता तो हमारा पीएचडी करने में हमको बहुत ही फायदा रहता। उस प्रकार ही कवि श्यामल सुमन ने कहा, यह मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और यह भी बात है कि हमारे सुभाष गुप्ता जो करीम सिटी कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट के हैं, वो भी प्रशंसित किए। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इसको जो एनसीईआरटी या फिर जो विश्वविद्यालय लेवल के जो कोर्सेस हैं उसमें शामिल किया जाना चाहिए इसको? अवश्य। इसको शामिल करने से हम तो कहेंगे कि देश प्रेम भावना और शिक्षा के प्रसंग में ही हम कहेंगे बहुत कुछ मिल सकता है। सिलेबस में तो लाना जरूरी है भारत भास्कर को। तो आपका एक लंबा जीवन जो है शिक्षा के प्रति प्रेरित रहा, फिर आपने अभी भी लगातार आप लेखनी में हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ही हैं। तो आपको लगता है कि इस फील्ड में आगे और आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि एक मेरा अनुभव है जी कि आज मोबाइल के युग में जी किताब पढ़ने का जो है बहुत ही कम, इसलिए मैंने अभी शुरुआत किया स्कूल में रिले रीडिंग क्लास भारत भास्कर के ऊपर, ताकि लड़के के अंदर पढ़ने का एक ही हॉबी उग सके। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, विद्यासागर, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब के बारे में भी कुछ उसे जानकारी हासिल हो। और जहां देश प्रेम आना जरूरी है, भारत भास्कर पढ़ना भी जरूरी है। तो वैसे लोग जो कि हमारे दर्शक हैं और पाठक भी हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अगर वो भारत भास्कर की प्रति अगर वो लेना चाहें, कॉपी लेना चाहें, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? एक मेरा फोन नंबर, जैसे हम चाहेंगे कि यदि हमें मालूम हो तो हम तुरंत बाय पोस्ट हम भिजवाने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ झारखंड उदय से भी हम हेल्प लेंगे। घाटशिला या जमशेदपुर में किताब रखा जाए और जो पाठक चाहे उसे उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। एक प्रचलन चल पड़ा है कि आजकल मोबाइल के कारण, यूट्यूब के कारण बहुत सारे यूथ लड़के भी जो हैं वो आजकल लिख रहे हैं, लेखनी के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि चूंकि आप बांग्ला से शुरुआत किए, तो अलग अलग स्कूलों में या फिर अलग अलग ये में एक राइटिंग स्किल को डेवलप करने का एक कैंपेन चलाना चाहिए? अवश्य। इसलिए हमने इस 13 अप्रैल को शुरुआत भी किया शिवलाल हाई स्कूल से, और इसके बाद मेरा इस प्रकार का कैंपेनिंग हर स्कूल हम शुरुआत कर रहे हैं किया शिवलाल हाई स्कूल से, और स्कूली स्टूडेंट के बीच ही इस विषय को ले जाएंगे। सिर्फ मुसाफिरी नहीं, घाटशिला, धालबुंगड़, चाकुलिया, बौड़ागढ़, जहां मेरा संपर्क है, इस विषय को लेते हुए जाएंगे, ताकि स्टूडेंट के अंदर राइटिंग पावर और जानकारी उस प्रकार का हो। तो अगर जिनके भीतर जो अपना राइटिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं, जो बांग्ला में लिख रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करके ट्रेनिंग ले सकते हैं? एकदम सही, ठीक है। हम तो कहेंगे कि यदि उस प्रकार का कोई स्टूडेंट हमारे साथ संपर्क करें तो हमारे लिए भी और उनके लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक बात रहेगा।